हेलो गाइस ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग को विद्युत चैप्टर के 6 अंक वाला एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 अंक आता है। और ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 वर्षों से लगातार पूछता आ रहा है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 6 अंक अभी तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप 25 फरवरी को जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं ना विज्ञान का, उस विज्ञान के पेपर में यह क्वेश्चन मेरा 100% गारंटी है कि ये पूछेगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध होता क्या, देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन है विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ विद्युत प्रतिरोध का सूत्र। तो देखिए जो प्रतिरोध का होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है आर बराबर क्या, आर बराबर वी बटे आई, ठीक है। ये होता है प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है। ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। आर बराबर वी बटे आई, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए आप मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक होता है, मात्रक ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम। अब देखिए जो प्रतिरोध है ना, यहाँ पर एक और इसका मात्रक पूछेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बताइए मुझे कि ये जो विद्युत विभव है ना, इसका मात्रक क्या होता है और विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग निकालिएगा आर बराबर, देखिए विद्युत विभव का सूत्र होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अब जो धारा, विद्युत धारा है ना, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसका मात्रक एक और निकल के क्या आ जाएगा, वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो विद्युत विभव है इसका मात्रक एक और निकल के क्या आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध का सूत्र और मात्रक मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कि आर इसमें क्या है, भी क्या है और आई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, आर इसमें क्या है, तो विद्युत, विद्युत प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। भी क्या है, तो विद्युत विभव है, विद्युत विभव, ठीक है। आई क्या है इसमें, यहाँ पर लिख लीजिए, आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग का प्रतिरोध का सूत्र और उसका मात्रक मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया और उसके मात्रक भी बता दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वोल्ट प्रति एम्पियर अगर पूछ दिया प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, ऐसे दे देगा आप लोग के, पूछेगा कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का ये भी मात्रक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। या ऐसे भी आप लोग से यही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है। उसमें ओम न दे करके वोल्ट प्रति और एम्पियर दे देना, तो उसको भी, उसको आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रतिरोध जो होता है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्या है कि एक ही पदार्थ तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न लंबाइयों के तारों, ठीक है, यानी विभिन्न लंबाइयों के तारों का प्रतिरोध क्या है, आर,
और लंबाई L की अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या है, ये जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध R, ठीक है, ये किसके अनुक्रमानुपाती, यानी R प्रोपोर्शनल किसके, लंबाई के। ठीक है, ये किसके है बेटा, लंबाई के, यहाँ पर यानी कि R प्रोपोर्शनल इसके लंबाई के। ठीक है, यह समीकरण नंबर आप लोग 1 कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि चालक का प्रतिरोध। मैंने अभी आप लोग क्या बताया कि 2 बातों पर निर्भर करता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं कि किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोग का सेकंड है कि एक ही पदार्थ की समान लंबाई, ठीक है, परंतु विभिन्न अनुप्रस्थ काट के तारों का प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट E की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो R प्रतिरोध है ना, R प्रतिरोध वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/A हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे 1/A क्यों हो गया, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती बोला है। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1, समीकरण समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण 1 क्या आया है, देखिए समीकरण 1 क्या था कि R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण 2 क्या था, R प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए ये बराबर है, तो यहाँ पर R हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी R प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं ना, तो यहाँ पर कोई नियतांक लिखते हैं। ठीक है, उसके स्थान पर कुछ और लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रो लिख रहा हूँ। ठीक है, नियतांक। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पर रो लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिख दूंगा, रो। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा R बराबर रो L/A। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप लोग क्या कीजिए, तो ये निकलता है हम लोग का चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के आधार पर क्या निकलता है, ये प्रतिरोध का एक और हम लोग का सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आप लोग को प्रश्न बता दिया, क्योंकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 6 अंक आता है। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।